गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 8 यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, आज ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पेजेस हमारे बच रहे हैं 67 एंड 68, तो हम इसे आज कंप्लीट करेंगे। तो हमने बच्चों लास्ट पढ़ा आंट्स के बारे में। चलिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? Ants have colonized almost every landmass on the earth। बच्चों, जो चींटियाँ हैं वो लगभग हमारी पूरी पृथ्वी पर हर जगह है, ठीक है। The only places where they are not found are Antarctica। अंटार्कटिका में लगभग चींटियाँ है ही नहीं, एक वो ऐसी जगह है। एंड अ फ्यू रिमोट आइसलैंड्स, और कुछ और भी आइसलैंड्स हैं, वहाँ पर भी ये चींटियाँ नहीं पाई जाती हैं। Ants thrive in most ecosystems and may form 15 to 25% of the terrestrial animal biomass। देखिए, 15 से 25% तक चींटियाँ जो है वो एनिमल्स में वो पाई जाती हैं, हमारे विश्व में जितने भी एनिमल्स हैं उसके बायोमास में, ठीक है। अब देखिए, डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर। डिम्पल अपनी माँ से कहती है, दादी अम्मा हु लिव्स इन आर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, फीड आंट्स विद कसर, वो आंट्स को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं कसर। क्या होता है? फ्लोर मिक्सचर इन द गार्डन। फ्लोर मिक्सचर, आटे से बनी हुई कोई चीज़। इन द गार्डन, वो अपने जो हमारे पड़ोसी हैं वो अपने बगीचे में चींटियों को आटे की कोई डिश खिलाती हैं। वाई डज शी डू दैट, वो ऐसा क्यों करती हैं? मॉम सेड टू हर, तो उसकी माँ उसे बोलती है, सम पीपल फीड आंट्स बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर। ये होता है कसर। क्या? किसका मिक्सचर? घी, चीनी और आटे का। दे फील, वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं दैट दीज लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हमें उन छोटे जानवरों को क्या करना चाहिए? खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि वो तो छोटे छोटे होते हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी डालेंगे तो वो उनके लिए खाना हो जाएगा, ताकि वो भूखे नहीं रहेंगे और ना ही वो हमारे खाने में उसे बर्बाद करेंगे, वो उसे ही खा के अपना पेट भर लेंगे। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं? एनिमल्स को फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जनरली द आइज ऑफ, सॉरी ऊपर है, ये रहा, ओके। एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सेंसेस टू स्मेल, स्पीक, सी, हियर एंड फील टू। जो बर्ड्स और जो हमारे पक्षी और जानवर हैं उनमें सेंसेस, ऐसे सेंस होते हैं किसके? स्मेल, सूंघने के, स्पीक, बोलने के, सी, देखने के, हियर, सुनने के, एंड फील टू, और महसूस करने के। ये सभी सेंसेस जो हमारे अंदर है वो पशु पक्षियों में भी होते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक, वल्चर, कैसी बर्ड्स? गिद्ध, बाज वगैरह। कैन सी देयर प्रे, वे अपने शिकार को देख लेते हैं फ्रॉम माइल्स अवे, जाने कितनी मीलों दूर से। एंड एनिमल्स लाइक डॉग्स, और कुत्ते जैसे जानवर, कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, जरा सी आहट होते ही अलर्ट हो जाते हैं, उनके कान इतने तेज़ होते हैं। और गिद्ध जैसी क्या होती है? निगाहें तेज़। सम इंसेक्ट्स कैन आइडेंटिफाई देयर फूड फ्रॉम स्मेल, और कुछ कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? सूंघने की स्मेल से ही अपने खाना पहचान लेते, जैसे कि चींटियाँ। अगर हमने कहीं उनको कुछ मीठा दिखा दिया, रख दिया, तो वो चींटियाँ आ जाती हैं सूंघते सूंघते। तो बच्चों, जो हमारे पशु पक्षी और जानवर हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है हर चीज़ की, और वो उसमें परफेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनरली द आइज ऑफ द बर्ड्स आर ऑन द टू साइड्स ऑफ देयर हेड्स। देखिए, जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं उड़ने वाली, तो उनकी जो आँखें हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, जैसे कि कुछ फैली हुई है ना। बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बर्ड्स, जो पक्षी हैं हमारे, वो एक समय पर दो साइड की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम में वो दो चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि सामने वाली भी या साइड वाले भी। हम तो सिर्फ एक ही तरफ देख सकते हैं ना। उनकी आंखें कुछ इस प्रकार फैली होती हैं सर की तरफ, कि वो दो चीज़ें एक ही टाइम पर आराम से देख सकते हैं। द बर्ड्स, क्या? चिड़िया वगैरह, हुज आइज कैन नॉट मूव जनरली, कुछ
कुछ पक्षियों की जो आँखें हैं वो फैली हुई नहीं होती हैं, वो एक ही समय पर एक बार ही देख पाते हैं। उनका क्या होता है, जनरली मूव देयर नेक टू लुक अराउंड, वो अपनी गर्दन घुमा के देख लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है कि दैट द एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे, जो पशु और पक्षी एक्टिव ड्यूरिंग डे, दिन के समय एक्टिव यानी कि दिन के समय जिन्हें सब कुछ दिखता है, कैन आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स, उन्हें अलग अलग प्रकार के रंग दिखते हैं जो कि दिन में एक्टिव रहते हैं। दिन में जो आपको जानवर दिखते हैं यानी कि वो उस वक्त एक्टिव रहते हैं, सोते नहीं हैं, वो एक्टिव रहते हैं, तो उनको अलग अलग कलर दिखते हैं अपनी आँखों से, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और देखिए एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात में ही एक्टिव रहते हैं, रात में ही घूमते हैं, तो उनको क्या होता है, कैन सी एवरीथिंग ओनली ब्लैक एंड वाइट, उनको सिर्फ चीज़ें काली और सफ़ेद ही चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको और कुछ रंग दिखाई नहीं देता। जो दिन में रहते हैं उन्हें सब कलर दिखाई देते हैं, जो रात में होते हैं उन्हें सिर्फ काला और सफ़ेद। ठीक है बच्चों, इज़ दैट क्लियर? ओके, देखिए सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर, कुछ पक्षी अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के साउंड आवाज़ निकालते हैं ऑफ टाइप्स ऑफ डेंजर, खतरे के लिए। जैसे उनको दिख रहा है कि वो उन्हें कोई मारने आ रहा है तो वो अलर्ट कर देते हैं सबको कि हाँ शिकार मतलब हमारा शिकार करने के लिए कोई आ रहा है, तो वो अलग अलग प्रकार के साउंड निकालते हैं ताकि उनके आसपास के जो जानवर हैं वो अलर्ट हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, डिफरेंट साउंड फॉर अ फोय विच इज़ कमिंग फ्लाइंग एंड अ डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो देखिए कुछ इस प्रकार होता है कि अगर उड़ने वाला कुछ जानवर है, जानवर को, जैसे बड़े बड़े बाज गिद्ध हैं, वो छोटी छोटी चिड़िया को अगर खाते हैं तो वो दूर से ही वो कुछ ऐसा साउंड निकालेंगे कि उड़ने वाले जानवर उड़ने वाला आ रहा है, शिकार उनका है ना, ठीक है, शिकार करने वाला शिकारी उड़ने वाला है। और अगर कोई इंसान उन्हें मारने आ रहा है, चलने वाला इंसान दिख रहा है उन्हें, तो वो अलग आवाज़ निकालेंगे। तो सबके लिए अलग अलग आवाज़ें उन्होंने डिफ़ाइन कर रखी हैं। पशु पक्षियों की भी एक अलग दुनिया है बच्चों, उसमें वो अपने हिसाब से सभी तरीके से अलग तरीके से रहते हैं। ओके, तो चैप्टर रिकॉल देखिए, एक बार चैप्टर का रिकॉल दोबारा पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज़, अलग अलग प्रकार के जानवरों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों में अलग अलग प्रकार की सुनने की क्षमता होती है, किसी की तेज़, किसी की बहुत तेज़, किसी की बिल्कुल कम। बैट फ्लाइज इन द नाइट बाय हियरिंग इको, चमगादड़ जो रात में उगते हैं वो उनकी सुनने की तेज़ क्षमता से उड़ते हैं। वी शुड वर्क टुगेदर जस्ट लाइक आंट्स, हमें चींटियों की तरह मिलजुल कर काम करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो फीड एनिमल्स ऑल्सो, और हमें जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आगे हम इसका वर्क कल करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ करिए, पूरा चैप्टर हो चुका है, अब एक साथ आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।